पहले वाटर कर लेते हैं। ओके, तो वाटर के लिए ये लोग आर्टिस्ट होते हैं। सही है। ये लोग बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर होते हैं। सही है। ये बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं। तो फायर जो होते हैं वो कन्वेंसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। और जब भी आपको इस किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाएं तो आप फौरन वहाँ से हट जाएं, उसको रोक लें। हेलो एंड वेलकम टू टेरा टॉक। दिस इज़ मी, आपकी होस्ट सना। आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप लोगों की करियर काउंसलिंग की थी, जिसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आप लोगों ने दिए। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने थोड़ी सी हमें ये अपनी कंप्लेन की थी कि उनके डेट ऑफ बर्थ उनको सही याद नहीं है, तो वो अपनी काउंसलिंग किस तरह से ले सकते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज का प्रोग्राम हमने अपना तरतीब दिया है और आज जो है हम हिडन सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उसमें जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं मालूम है तो वो अपने पामिस्ट्री और जो हिडन उनकी जो रूट्स हैं उसके हवाले से उसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। बेसिकली पामिस्ट्री जो है वो 4 हिस्सों में जो है हम उसको देखते हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। अगेन हमारा ये जो प्रोग्राम है ये 2 हिस्सों में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम जो है 2 एस्पेक्ट्स को देखेंगे, फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 फिर हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। और हमेशा की तरह आज भी हमारे पास आपको गाइड करने के लिए, आपको अच्छे अच्छे मशवरे देने के लिए बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छे टैरो कार्ड रीडर, और सबसे अच्छी बात कि उनकी काउंसलिंग जो है ना उसमें वो बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं कि आपको वो लोग जिनको जीने का हौसला नहीं होता या वो बहुत नेगेटिव हो चुके होते हैं अपनी लाइफ से, तो उनको भी वो इतना अच्छा गाइड करके निखारते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी का बहुत बेस्ट पार्ट है। ये हर किसी इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं होती कि अल्लाह ने उसके अल्फाज़ों में वो तासीर दी हो जो आपके दिल तक उतरे। तो हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आज लियाकत जोगी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं हिडन ट्रूथ्स ऑफ पामिस्ट्री। हाँ बिल्कुल। ये सवाल मेरे पास भी बार बार आया कि जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल साइन अपना नहीं पता या उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या पता है तो 2-2 3-3 लोगों को पता है ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, तो वो किस तरीके से अपनी करियर काउंसलिंग करें, उनको कैसे पता चले। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में ये इल्म रखा है। नंबरोलॉजी से भी पता चल जाता है। ओके, ठीक है, आपके नाम के आदाद ढूंढ निकाले जाएं और उससे पता चल जाए। डेट ऑफ बर्थ के भी आदाद निकाले जाते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपका हाथ है। अच्छा, हाँ, इस हाथ के जितने शेप है ना वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल। उन शेप को देख के आप बता सकते हो कि आप क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हो, क्या पावर है आपके पास और किस किस्म के काम करने की सलाहियत आपके पास मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें हैं जो आज हम रिवील करने वाले हैं, आज लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, आप पहले से बता चुकी हो कि जो हाथ हैं उनकी 4 किस्में होती हैं। जी बिल्कुल। वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ। क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो 4 किस्में हैं यही एस्ट्रोलॉजी में भी हैं। ये एस्ट्रोलॉजी को अगर आप बांटेंगे वाटर, फायर, एयर, अर्थ, तो 3-3 उसमें ज़ोडिएक आ जाएंगे, तो इस तरीके से वो 12 हो जाएंगे। तो वो उसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। वो जो मैंने पहले बताया था उसमें ऑलरेडी ये जो एलिमेंट्स हैं वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ ऑलरेडी उसमें भी मौजूद थे। वहाँ पे मैंने जिक्र नहीं किया, ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको स्टार से बता रहा था कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन आज मुझे आपको बताना पड़ेगा। कायनात का सारा दारो मदार इन 4 एलिमेंट्स पे है। बिल्कुल ऐसा ही। कुछ साइंसेस को 5 या कुछ 6 भी कहती हैं, लेकिन जो कॉमन है वो 4 ही है, 4 एलिमेंट्स, वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन लोग वाटर होते हैं, कौन लोग एयर होते हैं, कौन लोग अर्थ होते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से आप कर सकते हो और क्या सलाहियतें आपके पास मौजूद हैं। तो हिडन ट्रुथ जो पामिस्ट्री के हैं आज हम वो रिवील करने वाले हैं। कि तो आप फिर बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप ड्रॉ करके बताएंगे?
कि क्या क्या पोजीशन है आपकी या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो ये मैं तो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है फिर। जी बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो देखिएगा कैसे मज़ेदार होगा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि हाथों की जो हथेली है जी। उसकी दो किस्में होती हैं। अच्छा। ठीक है, एक होती है स्क्वायर। राइट। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल स्क्वायर बना के दिखा रहा हूँ आपको। सही है। और एक होती है रेक्टेंगल। किसी की अच्छा। हथेली बिल्कुल स्क्वायर होती है और किसी की हथेली थोड़ी सी रेक्टेंगल। लंबी होती है। सही। इसी तरीके से उंगलियों की भी दो किस्में होती हैं। ओके। ठीक है, एक उंगली आपके हथेली के बराबर होती है या उससे छोटी होती है। उंगलियां, उंगली नहीं उंगलियां, आप 5 ही समझिएगा। और एक जो है ना वो बड़ी होती है। यानी पाम से एक इक्वल होती है और एक बड़ी होती है। हाँ, या उससे छोटी होगी या उससे बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। सही। ठीक सही, है, सही। अब इनको देखते हुए हम बना लेते हैं पामिस्ट्री की, अंदाज़ा कर लेते हैं कि आपकी किस्म कौन सी है। जब पामिस्ट को कोई हाथ दिखाता है तो एक ही नज़र में उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हाथ कौन सी वाली किस्म है। ठीक है, अब हम सबसे पहले कर रहे हैं फायर। फायर या वाटर? वाटर कर लेते हैं, ठीक पहले है। वाटर कर लेते हैं। ठीक ओके, तो वाटर के लिए वाटर का जो हाथ होता है वो रेक्टेंगल होता है। अच्छा। ठीक है, ये वाटर। और जैसे रेक्टेंगल हाथ होता है वैसे ही रेक्टेंगल उसकी उंगलियां और लंबी उंगलियां होती हैं। जैसे हथेली लंबी है तो उंगलियां भी इसी के बराबर, यानी कि आप ये देखो कि ये जो है इसी के बराबर उंगलियां होंगी। अच्छा। हाँ, ये वाटर होगा। यहाँ पे आप अंगूठा लगा दो। ठीक हो। इसका हाथ लंबा होता है, हम्म। इसका हाथ बड़ा होता है। सही। लंबे हाथ कानून के होते हैं, वैसे वाटर के होते हैं। सही। ठीक है, तो ये वाटर होते हैं। हाँ। इनके अंदर वाटर वाली पावर होती है। ओके। अब जरा सुनिएगा, ये वाटर क्या चीज होते हैं। ये लोग आर्टिस्ट होते हैं। सही है। ये लोग बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर होते हैं। सही है। ये बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर होते हैं। राइट। ये लोग ब्यूटिशियन होते हैं। सारी क्रिएटिविटी ये लोग सिंगर होते हैं। ये फोटोग्राफर होते हैं। ये पेंटर होते हैं। वही बात, जो क्रिएटिविटी है इनके अंदर बहुत होती है। इनके पास क्रिएटिविटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। सही। जहाँ पे आर्ट होगा वहाँ पे ये लोग बहुत कामयाब जाएंगे। अच्छा। तो आप लोगों को ये भी बताते चलें कि वो कमेंट भी करें कि उनके हाथ की क्या किस्म है। हाँ बिल्कुल, आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हो ना तो नीचे आपका जो हाथ, आप अभी देखेंगे प्रोग्राम पूरा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि फिर हम उसी हवाले से आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके उन सवालों का जवाब भी दे सकें। ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा, और दूसरी निशानी इनकी कि इनके हाथ में बेतहाशा बारीक बारीक लकीर होती हैं। मोटी लकीरें तो हर इंसान के पास होती हैं, मगर बहुत बारीक 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 बेशुमार लकीर होती हैं। सही है। बहुत ज़्यादा होती हैं, नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये भी उसकी निशानी है। मगर ये एक और चीज़ की निशानी है, इंतहाई आला दर्जे के जज्बाती लोग। ओवर थिंकिंग, जो आपने लास्ट प्रोग्राम में मुझे बताया था। ओवर थिंकिंग। सही। दिमाग हर वक्त इनका चलता रहता है। इनकी फैक्ट्री कभी बंद ही नहीं होती, दिमाग की फैक्ट्री। अच्छा, ओके। जिसकी वजह से इनके पास स्ट्रेस आता है, इनके पास एंजाइटी आती है। क्या ये इनके वाटर साइन से कनेक्ट होने की वजह से होता है या जी, ये होते हैं? ये बिल्ट इन होती है इनके अंदर। ओके। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अब जितनी भी बिल्ट इन चीज़ें हैं इनको आप बेहतर कर सकते हो और बेहतर करना चाहिए आपको। तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं। ये तो मैंने क्या क्या बताया, ये लोग आर्टिस्ट होते हैं, फैशन डिज़ाइनर होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, ये लोग ब्यूटिशियन होते हैं, ये लोग सिंगर होते हैं, मॉडल होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं। और सुनो, ये कुछ भी ना हो, जाहिर बात है सब लोग सब कुछ तो नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ भी ना हो, आप उनके घर में जाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा सलीके से कि हम किसी वाटर के घर में आ गए। अच्छा। आप उनका वार्डरोब खोल के देखो, आप उनके कलर्स, उनका डिज़ाइन, उनकी सिलेक्शन, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हम वाटर के घर में आ गए। अच्छा। आप उनके बच्चे देख लो, वो अपने बच्चों को भी आर्ट वर्क बना के रखती हैं। वो कपड़े, वो चीज़ें, वो पोनियाँ, वो हर चीज़, अपना सारा शौक उस बच्चे में डाल देती हैं। सही सही। और इनका ड्राइंग रूम देखो, वाह वाह, क्या सजा के रखते हैं, क्या बना के रखते हैं ये लोग। तो बुनियादी तौर पे सलीका होता है इनके पास, चीज़ें इनके पास अच्छी होती हैं और बुनियादी तौर पे ये आर्टिस्ट होते हैं। अब हम चलते हैं
इसको हम मिटाते हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? फायर की तरफ। फायर की Second one तरफ। is fire. वाह, फायर की तरफ। फायर की जो हथेली है वो रेक्टेंगल नहीं होती, स्क्वायर होती है। आपकी होगी, देखो जी दिखाओ, मेरी है ना? आपकी थोड़ी सी रेक्टेंगल ज्यादा है, बता दूंगा मैं वो उसमें भी क्या फर्क होता है। अच्छा। मेरी देखो, मेरी ज्यादा होगी। स्क्वायर। हाँ, हाँ मेरी ज़्यादा है, तो ये स्क्वायर है। और उसकी उंगलियां उसके बराबर होती हैं या उससे छोटी होती हैं? लाइक जी हाँ, आपकी छोटी है, आपकी हथेली से छोटी है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग फायर होते हैं। इसका जो टाइटल है वो है दे आर कन्वेंसर। ये लोग कन्वेंसर होते हैं। आप कन्वेंसर हो? बिल्कुल। मैं हूं? बिल्कुल। बिल्कुल हैं। तो फायर जो होते हैं वो कन्वेंसर होते हैं, बुनियादी तौर पे कन्वेंसर होते हैं। सही। अब इनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं उनमें सबसे अच्छे जो लोग होते हैं वो सेल्स और मार्केटिंग के लोग होते हैं। बिकॉज की कन्वेंस अच्छा करते हैं। कन्वेंस अच्छा करते हैं। सही। इसके बाद ये लोग उस्ताद होते हैं, टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। करेक्ट करेक्ट। समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद ये लोग डॉक्टर होते हैं। ओके। डॉक्टर भी कन्वेंसर होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कन्वेंसर। साइकेट्रिस्ट भी कन्वेंसर होते हैं। तो ये इसके बाद डॉक्टर भी होते हैं। अब मैं बताऊं, एक डॉक्टर में एक और चीज़ है। अब फर्ज करो जो डेंटिस्ट है वो कन्वेंसर नहीं होता, वो आर्टिस्ट होता है। हाँ। उसको ड्राइंग उसकी अच्छी होती है, बिल्कुल। तो उसको आप वाटर में डाल दोगे। ओके। ठीक है, डिफरेंस है। हाँ ये डिफरेंस है। मगर दूसरा जो डॉक्टर होगा जिसको जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं वो कन्वेंसर होते हैं। सर्जन भी कन्वेंसर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और इनका सबसे बड़ा काम बताऊं मैं आपको, ये लोग वकील होते हैं। अच्छा। एडवोकेट होते हैं, बोलते हैं ना। हाँ 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 बिल्कुल। कन्वेंसर होते हैं ना, काम ही सारा बोलने का। कन्वेंसर होता है। हाँ। तो सबसे बड़ा जो इनका काम होता है कि ये लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ये वकील होते हैं। सही। अब जरा सुनो, ये लोग राइटर होते हैं। राइटर भी कन्वेंसर होता है, अपनी बात पहुंचा रहा होता है। ठीक है। बिल्कुल। ये लोग जर्नलिस्ट होते हैं, सहाफ़ी होते हैं। सही। बाइक उठाया, कहीं भी गए और अपनी एक नई कहानी बनाकर आ गए। ले आए। ठीक है, और बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। लेकिन बाज औकात जरूरी नहीं है कि वो बोले। राइटर बोलता नहीं है। राइटर जो है बेसिकली वो अपने अल्फाज को लिखता है, जो उसके अल्फाज ही वो वही कन्वेंसर होते हैं, वही कन्वेंसर होते हाँ, हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए थोड़े बहुत शायर भी होते हैं जी। लेकिन शायर का काम वाटर में भी आ जाता है, क्योंकि शायर फिर आर्ट में आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। जो शायर होता है वो वाटर भी होता है और फायर भी होता है। तो वो दोनों कैटेगरीज में फॉल कर सकता है, इधर भी उधर भी। वैसे भी जो शायर होते हैं वो नसर भी लिख सकते हैं। हाँ। क्योंकि वोकैबुलरी तो होती है उनके पास, बिल्कुल। ज़ख़ीरा अल्फाज तो होते हैं। और उनके पास बहुत अल्फाज होते हैं, बहुत अल्फाज होते हैं, डिक्शनरी होती है वो लोग। जो चीज़ को ऐसा ऐसा अल्फाज सुनने को मिलेगा आपके पास, आपको जो आपने आमतौर पे नहीं सुना हुआ होगा। तो बुनियादी तौर पे ये होते हैं। और सुने, प्रैक्टिकल लोग होते हैं। वाटर इतने प्रैक्टिकल नहीं होते, इमोशनल लोग होते हैं। अच्छा। फायर प्रैक्टिकल लोग होते हैं, मगर इसकी परसेंटेज मैं आपको बताऊं, 60% प्रैक्टिकल, 40% इमोशनल। इनकी प्रैक्टिकल पावर ज़्यादा होती है, इमोशनल पावर इनकी कम होती है। तो इनकी जो सोच है, इनका जो उठना बैठना बातचीत, वो प्रैक्टिकल होती है और प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं या संभालते हैं। तो बुनियादी तौर पे फायर हमने 2 किस्में बताई थी और आपने कहा था कि 2 बताइएगा। बिल्कुल। मैं अभी ये जो आप मुझे बता रहे थे अभी फायर का, तो मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि लास्ट जो हमने एस्ट्रोलॉजी पे प्रोग्राम किया था, तो देखें अब चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं। उनमें कुछ स्टार्स ऐसे थे। हाँ जी। वही जिस तरह के हमारे देखने वालों को ये थोड़ी शिकायत थी कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली याद नहीं है, तो अब बिल्कुल वो कनेक्ट कर सकते हैं उस वाले लास्ट वाले प्रोग्राम से कि वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर। ठीक है, मगर बाज़ औकात वहाँ पे तो मैंने नहीं बताया आपका साइन क्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चीज़ें मैच भी नहीं होती हैं कभी कभी। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और आपका ये पामिस्ट्री, उसमें जो मैंने एलिमेंट बता रहा हूँ वो कभी कभी मैच नहीं होते। मगर ज़्यादातर एलिमेंट्स मैच हो जाते हैं, तो कभी कभी मैच नहीं होते। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ तो हमारे ये 2 जो एस्पेक्ट से ये तो कवर हो गए हैं। तो इसमें हम और क्या अच्छी चीज़ें गाइड कर सकते हैं? ये तो आपने जैसे हाथ का शेप बता दिया। हाँ। और इस तरह के होते हैं। अब उनको थोड़ा ये भी बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि ये नेगेटिविटी उनके अंदर होती है, तो आपने बताया कि बिल्ट इन होती है और वो सही कर सकते हैं जी। तो थोड़ा उनको ये भी गाइड करें ना कि वो अपने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
देखें, जो वाटर वाली जो चीज़ है, वो जो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, फैक्ट्री, जी। ठीक है। मैं मिसाल बता रहा हूँ आपको। आपकी जो सिस्टर हैं, उनकी फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, ठीक है। स्ट्रेस उनके पास रहता है और उनका जो माइंड है वो चलता रहता है। बिल्कुल। अब आपको, अच्छा वो स्ट्रेस होता क्यों है, वो एंजाइटी होती क्यों है, वो फैक्ट्री की वजह से होती है। 24 घंटे फैक्ट्री चलेगी तो आपको एंजाइटी होगी। सही। अब आपको उस फैक्ट्री को रोकना है, उसको बंद करना है, उसकी बिजली काट देनी है। ठीक है। उसके लिए आपको इन्वॉल्व करना है कहीं अपने आप को। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमने अपना जो कंसंट्रेशन है उसको वहाँ से हटा के अपने किसी दूसरे काम पे लगा देना, जी हाँ, बिल्कुल। ताकि एनर्जी हमारी उधर फ्लो पे चली जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। Okay. तो जब आप दूसरी तरफ लगाओगे तो आपका कम हो जाएगा। और जब भी आपको इस किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाएं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि एंजाइटी या डिप्रेशन या दूसरी चीज़ें जन्म ले रही हैं आपके पास, तो आप फ़ौरन वहाँ से हट जाएं, उसको रोक लें, ठीक है। अच्छा। वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी कर लें, ठीक है। बेहतरीन एक्टिविटी मैं आपको बताऊँ, जी। चने खाना। यस, ओके। ये चने खाना, मूंगफली खाना, इसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, बहुत ज़्यादा फंस जाते हो। तो इस किस्म की चीज़ करेंगे तो आप सेट हो जाएंगे। अब मैं आपको फायर का बताऊं। जो फायर है 60% प्रैक्टिकल होते हैं, 40% इमोशनल होते हैं। जी हाँ। लेकिन मैंने बहुत सारे फायर उलट देखे हैं, 60% इमोशनल, 40% प्रैक्टिकल, रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा। ये इनकी बिल्ट इन पोजिशन नहीं होती है। ठीक है। ये पता है उन्होंने कहाँ से सीखी होती है? जी। अपने घर से। इनके अंदर जो है ये नेगेटिविटी है। ये नेगेटिव अपने घर से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अपने माँ बाप से खास तौर पे। अब्बा उसका वो फायर था, अब वो चीखते थे, चिल्लाते थे, बर्तन फेंकते थे, गुस्सा करते थे, शोर मचाते थे। अच्छा, ओके। अब वो सलाहियतें उसके बेटे में आ जाती हैं, मगर वो बिल्ट इन सलाहियतें नहीं हैं। वो अपने माहौल से बेसिकली माहौल से उसने लिया है, वो उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है। ये लोग भी अपने आप को बदल सकते हैं। ये तो ऑब्वियसली बदल सकते हैं, ठीक क्योंकि है। ये उन्होंने सीखी होती हैं, तो ये तो बिल्कुल हाँ, ही इसको बदल चेंज सकते कर सकते हैं। अच्छा नहीं, वो भी बदल सकते हैं। उसका मैंने बताया ना, फैक्ट्री जी, बंद जी, कर जी, दें बिल्कुल, तो वो भी बिल्कुल, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसकी शख्सियत का हिस्सा, इसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है। वाटर जल्दी बूढ़े लगने लग जाते हैं। मैं ये अच्छा। डराता हूँ। अच्छा। मैं इनको डराता हूँ, इन खास तौर पे ना, स्ट्रेस लोगे तो बूढ़े हो जाओगे, हाँ। टेंशन लोगे, डिप्रेशन लोगे तो बूढ़े लग जाओगे। फायर जो है वो बूढ़े होते ही नहीं है। एक और जो अभी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ी देर के बाद बताएंगे हम, एयर जो है वो भी बूढ़े नहीं होते। वो वजह मैं उसी के प्रोग्राम में बताऊंगा जी, जी, कि क्यों बूढ़े नहीं होते। इसका मतलब है, देखें, सबसे ज़्यादा वही हमने जैसे एक प्रोग्राम ओवर थिंकिंग पे किया था, स्ट्रेस के ऊपर भी जो किया था, उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि हेल्थ, जी, आपका जॉब एरिया, हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑब्वियसली हेल्थ डिस्टर्ब करेगा जब आपकी, तो सबसे पहले चेहरे पे और आपकी बॉडी पे एज ही आना शुरू हो जाएगी ना। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये एक रेड अलार्म है जो लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ, मैं एक और मिसाल बता दूं, एक नाम बता दूं। एवरग्रीन लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, हम बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तो एवरग्रीन है। हाँ, ठीक इसकी है। तो एज रिवर्स हो रही है, आगे जा ही नहीं रही है। गुड। ऐसी खवातीन भी हैं, हाँ, ऐसे मर्द हजरात भी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये एवरग्रीन लोग जो होते हैं, ये लोग स्ट्रेस नहीं रखते। स्ट्रेस को छोड़ देते हैं, भगा देते हैं, निकाल देते हैं। थोड़े से लापरवाह होते हैं। वो लापरवाही बड़े काम की चीज़ है हेल्थ के लिए। और अगर आप हर चीज़ पे परवाह करने लग गए तो आप पागल हो जाओगे। Exactly. और ऐसा दौर आ गया है कि हर चीज़ में परवाह होती है कि पता नहीं। आपको पता है, मैं 2 दिन पहले, मुझे पता है कि मेरा बिजली का बिल 24 तारीख को आता है, मैं 22 तारीख से देखना शुरू कर देता हूँ। बिजली का बिल तो आजकल के ज़माने में एक बड़ा डिप्रेशन वाला जो है ना, वो कि उसका बंदोबस्त भी तो मामला करना है। हमने उसका बंदोबस्त भी करना है कि ये पैसे जो है, ये एकदम हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इजाफी पैसे जो हमारे पास से जा रहे हैं, इजाफी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल अब वो इजाफी पैसों का हमारे पास बजट नहीं होता, बजट नहीं होता। जिसकी वजह से वो मैं 22 से देखना शुरू कर देता हूँ, आता 24 को है। सही। तो फिर ये वाली जो चीज़ें हैं, ये कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। और हर आदमी कर रहा है, हर आदमी कर रहा है। अब जून जुलाई, कोई बचा हुआ नहीं है। कोई बचा हुआ नहीं है। जून जुलाई में आपने देखा, पिछले दिनों ये फड्डा चला रहा कि बच्चों की फीसें देनी है, नहीं देनी है, देनी है। गवर्नमेंट कहती है नहीं दो, स्कूल वाले कहते हैं दो। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि नहीं देनी है, स्कूल वाले कहते हैं आपको देने होंगे अगर हमारे पास बच्चा पढ़ाना है। अब क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ऑब्वियसली कुछ चीज़ों के आगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी। तो बिल्कुल ठीक है, हमने अपने हिडन ट्रूथ ऑफ पामिस्ट्री के जो है पहले 2 साइन वाटर और फायर डिस्कस कर लिए हैं। और आई होप कि वो लोग जिनको शिकायत थी कि वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी काउंसलिंग किस तरह से हो सकती है, तो उनका भी हेल्प आउट अच्छा खासा हो गया होगा।
और हमें अगेन मैं रिपीट करूँगी कि कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप कि आपके हैंड्स की टाइप 1 टाइप 2 में कौन सा वाला है। इस प्रोग्राम के नीचे आप कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। और इस प्रोग्राम के नीचे जो है लियाकत साहब का पर्सनल नंबर, उनका इंस्टाग्राम की लिंक और यूट्यूब की लिंक भी चल रही होती है। तो अगर आप उनसे पर्सनल काउंसलिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कराची बेस वो पोर्ट ग्रैंड पे उनकी सिटिंग है। इसके अलावा वो पर्सनल काउंसलिंग सेशंस भी देते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। ओके। और यहाँ पे जो है अपने इस प्रोग्राम को मैं वाइंड अप करने की तरफ चलूँगी, बट जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ करना चाहूँगी कि हम सब की अपनी अपनी लाइफ के अंदर डिज़ायर्स होती हैं। हम सब किसी ना किसी डिज़ायर के पीछे जो है वो भाग रहे होते हैं। किसी की डिज़ायर होती है कि वो अच्छा घर बना ले, किसी की डिज़ायर होती है कि वो बहुत हैंडसम सैलरी की जॉब अवेल कर ले, और किसी की डिज़ायर ये होती है कि वो एक बहुत ही पब्लिक आइकॉन बंदा बन जाए। मुख्तलिफ डिज़ायर्स होती हैं लोगों की, लेकिन उन डिज़ायर्स को अचीव हर कोई नहीं कर सकता। आपने देखा होगा 2 कैटेगरी होती है लोगों की। कुछ लोग अपनी डिज़ायर्स को हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। बट इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम अपनी डिज़ायर्स जो बनाते हैं तो उन डिज़ायर्स को बनाने के बाद हम उनको फॉलो किस तरह से कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह उठी हूँ और मैं अपनी जॉब पे जा रही हूँ और मैंने अपना दिन का इस तरह किया है, क्या ज़िंदगी है मेरी, लाइक हेल, मेरी तो ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम है, सारा कुछ अल्लाह ने मुझे ही दे दिया है। मैंने क्या अफर्म किया? मैंने सारी नेगेटिविटी पूरे दिन के लिए अफर्म कर ली और मैं डेली बेसिस पे ये करती चली जा रही हूँ। तो क्या होगा एट द एंड? क्या मैं अपने डिज़ायर्स को हासिल कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए आपको अपने दिन की शुरुआत और अपने जो लाइफ पैटर्न है उसके अंदर पेशेंस आपको लाना पड़ेगा। सुकून से चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे आपने किन चीज़ों को अपनी लाइफ की बेहतर करना है कि आप उन डिज़ायर्स को हासिल कर सकें। बड़े बड़े जितने भी नाम आप गुजरे हैं, आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स एक दिन में नहीं मिल गई थी। उन्होंने सालों लगाए हैं, बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया है, बहुत अच्छी अफर्मेशंस में और बहुत अच्छी एनर्जीज़ में रहे हैं, तब जाके वो उस पोजीशन पे आके खड़े हुए हैं कि दुनिया उनका नाम आज उनके जाने के बाद भी याद रखती है। So please have patience and take care of yourselves and your loved ones. Allah Hafiz.